प्रिय सज्जनों, अगर आप मुक्ति चाहते हो तो बुरी आदतों को विष के समान त्याग कर दो और क्षमा, सहनशीलता, दया, पवित्रता और सत्य को अमृत के समान ग्रहण करो। जो लोग परस्पर ही गुप्त बातों को दूसरे से कह देते हैं वे दीमक के घर के रहने वाले सांप की तरह नष्ट हो जाते हैं। विद्याहानि व्यक्ति के कुल के विशाल होने से कोई लाभ नहीं। यदि नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति विद्वान है तो देवता भी उसकी पूजा करते हैं। संसार में विद्वान की ही प्रशंसा होती है, विद्वान को ही सम्मान दिया जाता है और विद्या ही सब जगह पूजित मानी गई है। मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, मूर्ख और निरक्षर मनुष्य रूपी पशुओं से यह पृथ्वी पीड़ित और दबी रहती है। जो विद्वान धन की प्राप्ति के लिए वेदों का अध्यापन करते हैं, जो नीच मनुष्यों का अन्न खाते हैं, वे विषहीन सांप की तरह कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं। जिनके नाराज होने का डर नहीं होता, जिनके प्रसन्न होने पर लाभ नहीं होता, जो न दंड दे सकता है और न दया कर सकता है, अरे उसके नाराज होने से किसी को प्रभाव नहीं पड़ता। विषहीन सांप को भी अपना फन फैला कर रखना चाहिए। उसमें विष होने या न होने को कोई नहीं जानता, पर उसके इस आडंबर से लोग भयभीत हो जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति प्रातः काल का समय जुआ खेलने में और दोपहर का समय स्त्री के प्रसंग में और रात्रि का समय चोरी में व्यतीत करते हैं। सभी औषधियों में अमृता यानी गिलोय सबसे प्रमुख है। सुख देने वाले पदार्थों में भोजन सबसे प्रमुख है। मनुष्य की इंद्रियों में आंखें सबसे प्रमुख हैं तथा शरीर के सभी अंगों में मनुष्य का सिर अर्थात बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूख से पीड़ित, डरा हुआ व्यक्ति, अरे भंडारी और द्वारपाल यदि अपने काम के दौरान सो रहे हो तो उन्हें जगा देना चाहिए। सांप, राजा, शेर, सूअर, बालक और दूसरे के कुत्ते और मूर्ख व्यक्ति को सोते से जगाना नहीं चाहिए। इन पर विचार करते हुए मेरे प्रिय बंधुओं, अच्छी तरह आंख से देखकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। कपड़े से छान करके जल पीना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ही कोई बात कहनी चाहिए और कोई भी कार्य अच्छी तरह सोच समझ कर ही करना चाहिए। यदि सुख की इच्छा हो तो विद्या अध्ययन छोड़ देना चाहिए और यदि विद्यार्थी विद्या सीखने की इच्छा रखता है तो उसे सुख का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वाला विद्या प्राप्त नहीं कर सकता और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख नहीं मिल सकता। दरिद्रता के समय धैर्य धारण करना, गंदे वस्त्र को साफ रखना अच्छा होता है। इसी प्रकार सामान्य भोजन को भी ताजा और गरम गरम खाया जाए तो अच्छा लगता है। सुशीलता के कारण कुरूपता भी बुरी नहीं लगती। अपनी ही आत्मा के द्वेष रखने वाले की मृत्यु हो जाती है, दूसरों से द्वेष रखने वाले का धन नष्ट हो जाता है। राजा से द्वेष रखने वाले मनुष्य अपना नाश करता है, लेकिन ज्ञानी पुरुष व गुरुजनों से द्वेष रखने से कुल का ही नाश हो जाता है। भाग्य सबसे प्रबल होता है, उसके ही कारण निर्धन राजा बन सकता है और राजा कंगाल। कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे प्रिय सज्जनों, भाग्यवश धनवान व्यक्ति निर्धन बन जाता है और निर्धन के पास अधिक से अधिक धन आ जाता है। जिसके पास न विद्या है, न तप है,
न उसमें दान देने की प्रवृत्ति है, न ज्ञान है, नम्रता नहीं है, गुण और धर्माचरण भी, भावना भी नहीं है। ऐसे मनुष्य शत्रु के रूप में इस संसार में विचरते हैं। जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसका क्या कर सकेगा। जिस प्रकार अंधे के लिए दर्पण का दिखाना बिल्कुल बेकार है, अनुपयोगी है। अरे जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल भी होता है। बुद्धिहीन व्यक्ति के पास शक्ति नहीं होती। जिस प्रकार जंगल में अपनी शक्ति के मद में मस्त सिंह को एक खरगोश ने मार डाला, मनुष्य सिंह और हाथियों के युक्त वन में निवास कर सकता है। किसी पेड़ पर अपना घर बनाकर वृक्षों के पत्ते और फल खाकर गुजारा कर लेता है। तिनकों की सैया पर सोले फटे पुराने वृक्षों की छाल के कपड़े पहन ले, परंतु अपने भाई बंधुओं के साथ दरिद्र बनकर जीवन में नहीं बिताना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय।